हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सेशन का टॉपिक है वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स का मतलब होता है रुकावटें, कि हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में कौन सी रुकावटें हैं जिन्हें हम फेस करते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं। बट रुकावटों से पहले हम ये चीज समझेंगे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता क्या है। अब तक आप 3 टाइप के कम्युनिकेशन को समझ चुके हो, पढ़ चुके हो। कौन कौन से? वर्बल, नॉन वर्बल एंड विजुअल। ये जो तीनों मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के, ये तभी इफेक्टिव हो सकते हैं जब हम कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस या कहें बेसिक प्रिंसिपल्स जो है इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, उनको फॉलो करें। जैसे हर ग्रामर के अपने रूल्स होते हैं, हिंदी भाषा की व्याकरण होती है, इंग्लिश की ग्रामर होती है, ऐसे ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ सिद्धांत हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे तभी हमारी जो कम्युनिकेशन है बहुत प्रभावशाली होगी। ये जो इसके बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इनको हम कहते हैं 7 C's मेथड, यानी इसमें 7 मेथड आते हैं। कौन कौन से? क्लियर, कंसाइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कंप्लीट एंड कर्टियस। ये 7 मेथड है। ये 7 चीजें हैं जो इस सिद्धांत की बुनियाद है। अगर इनमें से एक भी सी मिसिंग है आपका, तो आप मान के चलो कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं है, प्रभावशाली नहीं है, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो ढंग से नहीं हो पा रही है। ठीक है, अब हम इनको 1 बाय 1 समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लियर की। क्लियर मतलब कि जब भी आप अपनी कोई बात किसी को कहना चाहते हो तो आपके माइंड में ये चीज साफ होनी चाहिए कि आपने उसको कहना क्या है, आप क्या बात करना चाहते हो, आप सामने वाले को क्या बात समझाना चाहते हो। दूसरा, कंसाइज। कंसाइज का मतलब होता है लघु, यानी छोटा। सबसे पहले तो एक चीज कि जब भी आप किसी से बात करते हो, कुछ कम्युनिकेट करते हो, तो हमेशा सिंपल शब्दों का प्रयोग करें, सरल शब्दों का प्रयोग करें, ताकि आपकी बात दूसरे को आसानी से समझ में आ जाए। हमें किसी को ये चीज नहीं जतानी है कि हमें बहुत कुछ आता है, हमें हमारी नॉलेज बहुत है, हमारी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, हम मुश्किल शब्दों को भी बोल सकते हैं। नहीं, हमेशा सरल शब्दों का प्रयोग करें और उतना ही बोले जितना आपकी बात समझाने के लिए शब्द आवश्यक हैं। कहानी नहीं डालनी है कि हाँ ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे हुई, मैंने पहले ये किया। नहीं, जितने शब्द आपकी बात को समझाने के लिए जरूरी है उतने ही कहें। एक चीज और, इतनी भी बात को छोटा ना कहें कि सामने वाले को समझ ही ना आए। सबसे पहली बात तो सरल शब्दों का प्रयोग करें और उतना ही बोलें जिससे कि सामने वाले को आपकी बात आसानी से समझ में आ जाए। तीसरा है कॉन्क्रीट, यानी ठोस। मतलब जब भी आप अपनी कोई बात कहते हैं, कुछ भी कोई मैसेज या कोई जानकारी सामने वाले को देते हैं, एक तो वही शब्द यूज करें जो उस जानकारी को देने के लिए जरूरी है। अगर आपकी कम्युनिकेशन में, आपके संवाद में कुछ अमाउंट आती है, कुछ फिगर्स आती है, तो आपके पास इस चीज के प्रमाण होने चाहिए कि हाँ यही अमाउंट है, यही फिगर है। यानी जो भी बात कहो उसके प्रमाण आपके पास होने चाहिए। आपको सही बात कहनी है, किसी को गलत गाइड नहीं करना है। चौथा, करेक्ट। जब भी आप किसी से कुछ कम्युनिकेट करते हो, कोई बात कहते हो सामने वाले को, तो एक तो आपकी ग्रामर सही होनी चाहिए कि आप भूत की बात कर रहे हो, भूतकाल की बात कर रहे हो, या भविष्य काल की बात कर रहे हो, या वर्तमान काल की। अगर आपकी ग्रामर सही नहीं होगी, आपका व्याकरण सही नहीं होगा, तो सामने वाले को आपकी बात समझ में नहीं आएगी। दूसरी बात, जब भी आप बोलते हो तो शब्दों को सही प्रकार से बोलो ताकि सामने वाले को आपके शब्द समझ में
आए। यदि आप कम्युनिकेट लिखकर कर रहे हो तो उसमें भी ये चीज ध्यान रखें कि आपके जो शब्द हैं उनकी स्पेलिंग सही हो और जो आपने लिखा है उसमें ग्रामर सही हो। नेक्स्ट जो सी है वो है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब पारदर्शी, यानी जो शब्द आप प्रयोग कर रहे हो अपनी बात समझाने के लिए उन शब्दों का कुछ ना कुछ मतलब निकलकर आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बोल दिया, चाहे सामने वाले को समझ में आए चाहे ना समझ में आए, नहीं, उन शब्दों का प्रयोग करो जिनका कुछ मतलब निकलकर आता है। साथ में ये शब्द वैसे होने चाहिए, उस टॉपिक से मेल खाने चाहिए जिस टॉपिक के बारे में आप सामने वाले को समझाना चाह रहे हो, जिस टॉपिक से रिलेटेड आप सामने वाले से बात करना चाह रहे हो। ठीक है। नेक्स्ट सी का मतलब होता है कंप्लीट, यानी अपने कम्युनिकेशन कंप्लीट करें। आप जो बात कहना चाहते हैं वो पूरी कहें, तभी सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी। आधी अधूरी बात या कहते हैं ना, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है वो हमेशा खतरनाक होता है। तो कभी भी किसी से आधी अधूरी बात ना कहें, जो जानकारी देनी है वो पूरी जानकारी सामने वाले को दे। अगला कर्टियस। कर्टियस मतलब कि जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो आपको कम्युनिकेट करते हुए दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे को सम्मान देना चाहिए। ये नहीं कि आपको बहुत कुछ आता है, आपको जानकारी बहुत है तो इसलिए आप सामने वाले को कुछ भी ना समझो, नहीं। जब भी आप किसी को कोई मैसेज कम्युनिकेट करते हो, कोई बात कहते हो, तो सामने वाले को भी सम्मान की दृष्टि से देखो, दोस्त बनकर उनसे बात करो और अपनी बात में पूरी ईमानदारी रखो। अगर आपके कम्युनिकेशन में ये सातों सी प्रेजेंट होंगे तभी जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा, वो प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। बैरियर्स मतलब रुकावटें। अब जब हम ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो इनमें हमें रुकावटें कौन कौन सी आती हैं? लैंग्विस्टिक, कल्चरल, फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंटरपर्सनल। अब हम इन चारों बैरियर्स को एक एक करके समझते हैं कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में रुकावट कौन कौन सी आती है। सबसे पहले तो है फिजिकल बैरियर, यानी वास्तविक दूरी, यानी दो लोग कितनी दूर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, कितनी दूर से संवाद कर रहे हैं। हो सकता है एक इंसान कुरुक्षेत्र में बैठा हो और एक दिल्ली में, तो वो कैसे बात करेंगे एक दूसरे से? फोन के माध्यम से, फोन पर बोलकर या फोन पर मैसेज भेजकर। तो जो वास्तविक दूरी होती है ये भी कई बार कम्युनिकेशन में, संवाद में बहुत बड़ी एक रुकावट होती है। क्यों? क्योंकि हम सामने वाले को नहीं देख पा रहे कि वो हमसे किस तरीके से बात करना चाहता है, वो क्या बात अपने मन की कहना चाहता है। मान लो सामने वाला दुखी मन से आपसे बात कर रहा है और आपसे अपेक्षा रखता है कि आप उसकी बात समझोगे, आप उसकी बात सुनोगे, और हम पहले से ही इतने गुस्से में बैठे हैं कि हम उसकी बातें नहीं सुनना चाह रहे हैं, हम उसकी बातें नहीं समझना चाह रहे। तो इससे क्या होगा? दो लोगों में जो संवाद है, जो बातचीत है, वो पूरी अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगी। और कई बार हम क्या करते हैं कि लिख के मैसेज भेज देते हैं। अब लिख के मैसेज हम भेजते कुछ है, सामने वाला हमारी बात का कुछ और मतलब निकाल लेता है। तो जो लिखकर मैसेज भेजना है, लिखकर अपनी बात कहना है, ये उतना प्रभावशाली तरीका नहीं होता जितना आमने सामने बैठकर बात करना। तो वास्तविक दूरी भी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है प्रभावशाली कम्युनिकेशन में, प्रभावशाली संवाद में। दूसरा, लिंग्विस्टिक बैरियर्स। लिंग्विस्टिक बैरियर्स का मतलब होता है जो भाषा की वजह से रुकावट आती है, उसे हम बोलते हैं लिंग्विस्टिक बैरियर्स। जो लैंग्वेज की, भाषा की रुकावट है, ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट होती है इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। क्योंकि कई बार भाषा की वजह से हम लोग आपस में एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते, या दूसरे के सामने वाले की बात का गलत अर्थ निकाल लेते हैं। तो उस वजह से क्या होता है, दो लोगों में बहुत ज्यादा गलतफहमियां हो जाती हैं, और कई बार तो गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि हम सामने वाले को देखना भी पसंद नहीं करते। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं भाषा की जो रुकावट है, लिंग्विस्टिक बैरियर्स के।
स्लैंग मतलब खिचड़ी भाषा के सामने हम इस भाषा में बात कर रहे हैं, हम खिचड़ी सी बनाकर बात कर रहे हैं कि सामने वाले को पल्ले ही नहीं पड़ रहा, समझ ही नहीं आ रहा हम उससे कहना क्या चाहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, फटाफट फटाफट बोल जाता है, कई बार हमें उसकी बात समझ ही नहीं आती। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोफेशनल जैर्गन का मतलब होता है कि कई बार हम किसी इंसान से अपने व्यावसायिक भाषा का प्रयोग करके सामने वाले से बात करते हैं। तो जब भी हम व्यावसायिक भाषा का प्रयोग करेंगे अपनी बात कहने के लिए, तो वो भी एक रुकावट है जिससे सामने वाले को हमारी बात समझने में दिक्कत आती है। कई बार जो क्षेत्रीय बोलचाल की भाषा होती है, ये भी एक रुकावट का काम करती है दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन। इसीलिए जब भी आप सामने वाले से बात करो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करो जिससे सामने वाले को आपकी बात समझने में आसानी रहे। अगला है इंटरपर्सनल बैरियर। इंटरपर्सनल बैरियर मतलब जो हम लोगों की वजह से, खुद की वजह से जो रुकावट होती है, ये होता है इंटरपर्सनल बैरियर। मान लो कोई आपका दोस्त आपसे अपने मन की बात करने के लिए आया, बट आपका मूड नहीं है अभी उससे बात करने का, आप उससे बात नहीं करना चाहते, तो ये क्या हुआ, आपकी खुद की आपने एक रुकावट पैदा कर दी ना कि सामने वाला आपसे बात ना कर पाए। तो इसे हम बोलते हैं इंटरपर्सनल बैरियर्स। कई बार हम किसी कार्य को करते हुए डरते हैं, हम स्टेज पर बोलने से डरते हैं। हमें किसी ने मना थोड़ी की है कि हम स्टेज पर जाकर नहीं बोल सकते, हम स्कूल में स्टेज पर जाकर नहीं बोल सकते, पर वो हमारा खुद का डर है। तो वो जो रुकावट है वो हमारी खुद की वजह से है, तो हम उस रुकावट को बोलेंगे इंटरपर्सनल बैरियर्स। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स यानी जो ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में जो रुकावट होती है उसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, अगर हम चलो एक छोटी सी स्कूल की ही बात करें, स्कूल में कितने तरह के होते हैं, प्रिंसिपल का, फिर वाइस प्रिंसिपल का, फिर टीचर्स का, फिर बच्चों का। अब सब में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहता है, एक दूरी रहती है बातचीत की, कि जो बच्चा अपने दोस्त से खुलकर बात कर सकता है वो अपने टीचर से या प्रिंसिपल से अगर बात करने जाएगा तो थोड़ा ध्यान रखेगा कि उसको किस तरीके से बात करनी है। वो फ्री होके बात नहीं कर सकता कि किसी भी शब्द का प्रयोग कर लिया। तो इसे हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो इस तरह की रुकावट को हम आसानी से दूर कर सकते हैं कि जब भी हम सामने वाले के पास जाएं बात करने के लिए, उसके ओहदे को ध्यान में रखकर उसी लहजे में उससे बात करें, पोलाइट होकर नरम स्वभाव से बात करें कि सामने वाला आपकी बात को आसानी से समझ सके। नेक्स्ट, कल्चरल बैरियर्स। कल्चरल बैरियर्स का मतलब होता है जो हमारी संस्कृति की वजह से हमारी रुकावटें आती हैं, क्योंकि अब दुनिया है, इस दुनिया में हर जगह अलग अलग रिवाज हैं, रीति रिवाज हैं। तो कई बार अगर जब हम एक कंपनी में काम करते हैं तो एक कंपनी में ना जाने किस देश के किस किस कोने से आकर लोग काम करते हैं, तो वो जो लोग वहां पर होते हैं उनमें संस्कृति रुकावट बहुत ज्यादा होती है एक दूसरे की बात समझते हैं। तो ये थे हमारे बैरियर्स, रुकावट जिनको हमने समझा। अब हम इन रुकावटों को दूर कैसे कर सकते हैं। देखो, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, तो ऐसे ही इन रुकावटों को दूर करने का भी समाधान है। हमें उनके ऊपर विचार करना चाहिए, उनको सोचना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले है यूज सिंपल लैंग्वेज, यानी हमेशा सरल भाषा का ही प्रयोग करें जिससे कि सामने वाला आपकी बात को बहुत ही आसानी से समझ सके। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने का कोई फायदा नहीं है जिनका मतलब सामने वाले को पता ना हो। दूसरा, कि दूसरों की संस्कृति के ऊपर ना तो कभी मजाक बनाए, ना ही कोई अपने तरीके से सोचे कि अच्छा इनके में तो ऐसा होता होगा, इस संस्कृति में ऐसा होता होगा, नहीं, कोई एजम्पशंस ना लगाएं। बेटर है, इससे अच्छा है कि आप सामने वाले के पास जाकर खुलकर उससे इस बारे में बात करें। तीसरा, कि जितना हो सके उतना सामने वाले से खुलकर बात करने का प्रयास करें। आमने सामने जो बात होती है वो हमेशा प्रभावशाली रहती है, बजाय कि आप फोन पर बात करें। चौथा, यूज विजुअल्स। अगर
कल्चर की या लैंग्वेज की प्रॉब्लम आती है, तो हम विजुअल कम्युनिकेशन को भी अपना सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है, अगर भाषा का प्रॉब्लम है तो हमें किसी ट्रांसलेटर की मदद भी ले सकते हैं, यानी जो हमारी बात को समझकर उसको उसी भाषा में बदल दे जिस भाषा में सामने वाले को बात समझ में आ जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है वो ये कि सामने वाले के प्रति हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखो। जो वो बात कहना चाह रहा है, जो वो बात आपको समझाना चाह रहा है, उसकी भी सुनो। सिर्फ अपनी अपनी मत को हो, सामने वाले के ओपिनियन की, सामने वाले की बात का आदर करना सीखो, तभी जो आपका कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव होगा। अगर आपका कम्युनिकेशन प्रभावशाली होगा, आप दूसरों की बातों का सम्मान करोगे, तभी लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बात करना पसंद करेंगे। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने समझा कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है, उसके 7 C's मेथड कौन कौन से हैं जिससे हम अपनी कम्युनिकेशन को प्रभावशाली बना सकते हैं, हमारी रुकावटें कौन कौन सी हैं हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, और उन रुकावटों को, उन बैरियर्स को हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट का जो हमारा सेशन होगा वो होगा राइटिंग स्किल्स पर। उस सेशन को भी ध्यान से देखना और समझना। आज के लिए थैंक यू।